हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आरएस प्री एग्ज़ाम 2023 और सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम 20-20 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? नंबर 1, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नंबर 2 है, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। नंबर 3 पे है, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। नंबर 4 है, CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। इसका आंसर होगा नंबर 3, ओनली 16 दिन। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो ध्यान में रखना है मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 17 साल। और एक ये है कि 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। तो ये मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान में रखना है सरदार जोगेंद्र सिंह राज्यपाल थे। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ कितनी बार ली? 4 बार। 3 बार बहुत ने लिए, पर 4 बार लेने वाले इकलौते थे मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, 10, 8 और 5। इसका आंसर होगा नंबर 1, 12। इसमें है 1 + 11, 1 मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री। ये संख्या पूछी है न्यूनतम, अधिकतम भी पूछी जा सकती है, तो वो ध्यान में रखना है 1 + 29, टोटल 30, 1 मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री। ये कब से हुआ है? तो ध्यान में रखना है 2003 से। और ये भी पूछ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या किस संविधान संशोधन से निर्धारित की गई? तो वो है 91वां संविधान संशोधन 2003। कितने निर्धारित की? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 149, 132, 129 और 116। इसका आंसर होगा नंबर 3, 129। ध्यान में रखना है कि हर राज्य का अलग मत मूल्य होता है, इसलिए ध्यान में रखना कि राजस्थान का मत मूल्य 129 है और भारत का एक राज्य और है जिसका मत मूल्य भी 129 है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। और इस 2022 के चुनाव में सांसदों का मत मूल्य कितना रहा? तो ध्यान में रखना है ये रहा 700। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना रहा? 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? राज्य विधानसभा, संविधान सभा, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग। ध्यान में रखना है इसका आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। इससे संबंधित यह है कि देश में एकमात्र राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कब बना? 1953 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखना है जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015, 2017, 2019 और राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। तो ध्यान में रखना है इसका आंसर होगा नंबर 4, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। इसके लिए एक ये क्वेश्चन भी है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब का है? तो ध्यान में रखना है वो 1994 का है और इसमें बार बार संशोधन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। नंबर 2 है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना है ऑप्शन है न तो ए और न ही बी। सेकंड है दोनों सही हैं, थर्ड में है केवल सेकंड सही है, फोर्थ में केवल 1 सही है। तो आप इसका आंसर दें। ध्यान में रखना है इसका आंसर होगा नंबर 2। नंबर 1 भी सही है और नंबर 2 भी सही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा और इन्हें हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 14, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी ध्यान में रखना है 20 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा,
नंबर 4 है राजस्व मंडल द्वारा। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। इसमें दो बात हैं कि नियुक्ति कौन करता है, तो राजस्व मंडल अजमेर करता है। भर्ती कौन करता है, तो ध्यान में रखना है आरपीएससी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में नरपत लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? पंचायती राज, मानवाधिकार, राज्यपाल, लोकायुक्त। इसका आंसर होगा नंबर 4 लोकायुक्त। ध्यान में रखना है कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो ये ध्यान में रखना है आईडी दुआ थे। कौन थे? आईडी दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। नंबर 2 है राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। आप इसका आंसर दें। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा नंबर 2। कथन ए और कथन दोनों सही है, क्योंकि स्थापना भी जुलाई 1994 में हुई थी। अनुच्छेद कौन सा है? 243 है और ये एकल सदस्यीय आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। नंबर 2 है वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। आप इसका आंसर दें। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, क्योंकि उस समय पर कौन थे? गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष थे। लेकिन 2006 में संशोधन करने के बाद क्या किया गया कि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 2006 से पहले क्या था? एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों का प्रावधान था। आप एक ये भी बता सकते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान में रखना है 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। और स्थापना कब हुई, तो ध्यान में रखना है मार्च 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन। इसकी ये भी याद रखना है ये किस वर्ष हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था। इसके माध्यम से यह निर्धारित किया कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है और राज प्रमुख के पद को समाप्त करके उसे राज्यपाल में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998, 2 दिसंबर 1998, 3 दिसंबर 1998, 12 दिसंबर 1998। आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। इसका आंसर होगा नंबर 1 दिसंबर 1998। ध्यान में रखना है अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री की शपथ कितनी बार ली? टोटल 3 बार। कितने समय तक राज किया? 15 साल। और एक इनके बारे में ये भी क्वेश्चन है कि राजस्थान में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है, तो वो भी अशोक गहलोत का है। पहला सबसे लंबा मोहनलाल सुखाड़िया का है। सबसे छोटा किसका है? वो देवीपुरा का है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। नंबर 3 पे है जस्टिस प्रकाश टाटिया। नंबर 4 पे है जस्टिस अमर सिंह गोदारा। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा नंबर 2 जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। इनमें एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी कौन थी? कांता भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां, हीरालाल देवपुरा और जगन्नाथ पहाड़िया। ध्यान में रखना है, मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया कि सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो वो है हीरालाल देवपुरा। कितने दिन है? 16 दिन। अब इनके बारे में अलग अलग क्वेश्चन है कि टीकाराम पालीवाल के बारे में ये है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी बने, ये ध्यान में रखना है। बरकतुल्ला खां के बारे में ये है कि राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में एकमात्र क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकमात्र ये SC से थे या ST से थे, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? ध्यान में रखना है, मैं आपने पहले बताया था कि 1994 का अधिनियम है, उनमें किस वर्ष संशोधन नहीं हुआ? 1999, 2000, 2002 और 2004।
ध्यान में रखना है 2002 में इस अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? 5वां संविधान संशोधन, 6वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन और 8वां संविधान संशोधन। इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1956 में हुआ। इसके माध्यम से क्या कार्य किए गए? 2 कार्य किए गए। राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद स्थापित किया गया और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा। नंबर 4 पे है इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा राज्य विधानमंडल द्वारा। एक क्वेश्चन ये भी है कि राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो ध्यान में रखना है अनुच्छेद 213। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बार बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? नंबर 1 पे है, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। नंबर 2 पे है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। नंबर 4 पे है, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। तो क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा 4 कि आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। ये गलत है क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 22, 29, 25 और 18। आप इसका आंसर दें। ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा नंबर 2, 29। आप ये बता सकते हैं 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? नंबर 1 पे है 1967, 77, 80, 92। नंबर 2 पे है 67, 78, 81 और 92। नंबर 3 पे 67, 77, 80, 93। नंबर 4 पे है 67, 79, 81 और 93। तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा नंबर 1। सबसे पहले 67 में लागू हुआ, फिर 77 में, फिर 80 में, फिर 92 में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।